गुड इवनिंग टू गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं जल्दी से करने वाला हूँ जो वो क्या है कि किस तरह से हम लोग विदाउट डूअर इंग्लिश को बनाएं। विदाउट डूअर इंग्लिश मतलब पैसिव वॉइस। आपको सीधा सीधा बता दें, विदाउट डूअर इंग्लिश में तो पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस किसको बोलता है? जब भी पैसिव वॉइस किसको बोलता है? जब भी आपको क्या करना है, किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट नोट एक नोट कर लीजिए। किसी किसी भी किसी भी सेंटेंस में बी एक्शन थर्ड फॉर्म दिखे, बी एक्शन थर्ड फॉर्म दिखे, किसी भी सेंटेंस बी एक्शन थर्ड फॉर्म दिखे, बी एक्शन थर्ड फॉर्म दिखे, या फिर किसी भी सेंटेंस में बी एक्शन थर्ड फॉर्म नजर आ गया आपको, नजर नजर आ गया, गया, ठीक है, आ गया, उस सेंटेंस में डूअर डूअर नहीं होगा। उस सेंटेंस में उस सेंटेंस में डूअर नहीं होगा, नहीं होगा। चाहे स्टार्टिंग में, याद रखिए नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे चाहे स्टार्टिंग में यू हो, स्टार्टिंग में यू, या फिर आपका ही, शी, आई, ही शी, दे हो, दे, या फिर वी, है ना, कुछ भी हो, आई हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, वो डूअर वाला इंग्लिश नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे के बताऊंगा। हाँ, मैंने यहाँ पर लिखा एग्जाम्पल, आई हैव बीन इनवाइटेड। मेरे को इनवाइट किया गया, कौन किया पता नहीं, बस मेरे को इनवाइट किया गया। आई हैव बीन इनवाइटेड, है ना। और क्या होगा? अ, और बहुत सारा होगा, ठीक है। दा भी होगा, सॉरी, यहाँ पर दा होगा, दा भी स्टार्टिंग में दा है हो, फिर भी वो क्या है? अच्छा, और भी होता है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, द क्वेश्चन इज बीइंग सॉल्व, द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज बीइंग सॉल्व, सॉल्व इट, द क्वेश्चन इज बीइंग सॉल्व, ठीक है। बिंग क्यों दिया? क्योंकि आपको पता है कि ये पहले दिखाया था मैंने, इस तरह से होगा।
तो सबसे पहले शुरू करते हैं इज़ामार से। तो क्या होगा मैं बता देता हूँ कि और भी होता है आपका, जैसे कि मुझे पढ़ाया जा रहा है, मुझे पढ़ाया जा रहा है, जा रहा है, ठीक है, मुझे पढ़ाया जा रहा है। तो ये क्या होगा, आई एम बीइंग टॉट, ये होगा क्योंकि मुझे पढ़ाया। यहाँ पर एक चीज याद रखना है आपको, यहाँ पर जो आई एम दिया ये डूअर नहीं है, विदाउट डूअर है, क्योंकि ये क्या है, मुझे पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है ये पता नहीं, पर जा रहा है ऐसा चीज, मुझे पढ़ाया गया है, इसका कैसे बनाऊंगा, ऐसा होगा आई हैव। ये कैसे आएगा, ये जब बहुत करोगे ना आप अपना आप ही आ जाएगा। आई हैव बीन टॉट, आई हैव बीन, आई हैव बीन टॉट। आई हैव बीन टॉट, यस, मुझे पढ़ाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर और एक चीज, उसको पढ़ाया गया, क्या होगा, शी हैज होगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म के साथ हैज आता है, थर्ड डोर के साथ, शी हैज बीन टॉट, है ना, ये हो गया। तुमको इनवाइट किया गया, क्या होगा, यू हैव बीन इनवाइटेड, यू हैव बीन इनवाइटेड, ठीक है, तुमको इनवाइट किया गया। और भी वो बहुत सारा हो सकता है। तो ये तो ई था, ये आप समझ जाओगे अपने आप ही। कैन यू सी मी और नॉट, मैंने लिखा, मान लीजिए फर्स्ट में सीरियल में लिखूंगा, डूअर क्या बोलता है, थिंग्स नेम प्लस थिंग्स नेम प्लस मैंने लिखा, मान लीजिए रूल क्या होगा, थिंग्स नेम प्लस टाइम वर्ड बी, फर्स्ट में आईएनजी वाला लिख दो, बीइंग प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म, एक्शन का थर्ड फॉर्म ये आएगा ही आएगा, थर्ड फॉर्म, है ना। मैंने लिखा टाइम वर्ड क्या होगा, इज एम आर, है ना। मैंने लिखा, मान लीजिए कि क्या लिखा मैंने, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान लीजिए रूम क्लीन हो रहा है, द रूम क्लीन, रूम क्लीन हो रहा है, क्या लिखा मैंने हिंदी, रूम
क्लीन, साफ हो रहा है, रूम साफ हो रहा है, क्या होगा? रूम साफ हो रहा है, साफ हो रहा है, ये हिंदी है ना? इसका कैसे बनाओगे? क्या साफ हो रहा है पहले देखना है। रूम, रूम क्या है? थर्ड डोर है, थर्ड डोर के साथ हमेशा इजी आएगा। और याद रखिए सीज के साथ हमेशा ईज आएगा, ये ईज एम नहीं आएगा, इंसानों के साथ आ सकता है, ठीक है? तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? द रूम, द रूम, फर्स्ट में द रूम हो गया, रूम डोर ये हो गया, है ना? इस चीज का नाम आ गया द रूम। उसके बाद क्या है? इज आएगा, इज, द रूम इज बीइंग, साफ का मतलब क्या होता है? क्लीन। अब यहाँ पर एक चीज लिख रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? क्लीन, सेकंड क्लीन्ड, थर्ड क्लीन्ड, फोर्थ क्लीनिंग। ये आपको पहले से मैं बता के आ रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस यू नो व्हाट 2023, सो क्लीनिंग, सो द रूम इज बीइंग क्लीन्ड होगा, क्योंकि एक्शन का थर्ड फॉर्म है क्लीन, है ना? अब यहाँ पर मैं लिखा कि यही चीज है ना, मैंने लिखा, और एक चीज लिख पाऊंगा मैंने, नोटबुक चेक हो रहा है, क्या होगा? नोटबुक, डायरेक्ट नोटबुक भी लिख सकते हो, द नोटबुक, बुक एक साथ लिख देता हूँ, नोटबुक इज, क्योंकि थर्ड डोर है ये, नोटबुक, नोटबुक इज बीइंग चेक्ड। अब यहाँ पर एक चीज थर्ड फॉर्म है, ये चेक जो है थर्ड फॉर्म है, चेक ये सी है, चेक, द नोटबुक इज बीइंग चेक्ड। अब यहाँ पर मैं लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि मान लीजिए क्या लिखा मैंने, यहाँ पर रोल क्या है? मान लीजिए क्या है, चाय, रूम क्लीन, चाय बन रही है, मान लीजिए चाय बन रही है, तो क्या होगा? मैं दो ही लिख देता हूँ। अच्छा अच्छा, इसका इज एमआर वाला हो गया, अभी हैव हैज वाला रोल बना देता हूँ। हैव हैज वाला क्या होगा? रोल क्या होगा? रोल आपका आ जाएगा थिंग्स नेम प्लस नेम प्लस टाइमर प्लस, यहाँ पर याद रखिए जी, यहाँ पर बीन आ जाएगा, हाँ बीन आ जाएगा, बीन प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म, ठीक है? मैंने लिखा यहाँ पर क्या होगा? हैज, हैव और हैज आएगा, सॉरी, हैव एंड हैज, ठीक है? अब यहाँ पर मैं लिखा, मान लीजिए कि उसने क्या कर दिया, उसने रूम क्लीन कर दिया, ये वाला फास्ट में क्या था? काम चल रहा था, और जब भी काम चल रहा तो खत्म हो जाता है, वो काम खत्म हो जाता है प्रेजेंट मोमेंट पे, तो उसको हैव हैज से बताया जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि द रूम, रूम जो है वो क्लीन हो रहा है, ये हो रहा है। अब क्या मैं क्या लिखूंगा? जो रूम है, रूम हिंदी लिख देता हूँ पहले, रूम साफ हो गई, रूम साफ हो गई, यहाँ पर क्या होगा?
The room has been, आप यहाँ पर बीन कैसा आएगा, अच्छे से लिख देता हूँ। द, उसके बाद रूम लिखो, द रूम हैज बीन, द रूम हैज बीन, the room has been cleaned, the room has been cleaned, rooms has been cleaned, रूम साफ हो गई। आप यहाँ पर और एक चीज लिखता हूँ, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ द रूम नोटबुक इज बीइंग चेक्ड, जो नोटबुक है वो चेक हो गया। यहाँ पर क्या लिखूंगा, द नोटबुक हैज बीन चेक्ड, चेक्ड है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हैव का यूज भी हो सकता है, क्लोथ्स, द क्लोथ्स have been washed, ये भी हो गया, कपड़े धुले गए, हो गया। ये आपको बस समझना है, you just have to understand these things, okay। now अभी आप अगर इसका हैबिट रूल भी बनाना चाहते हो, इफ यू वांट टू मेक हैबिट रूल, तो इट इज इजी फॉर